तो हनुमान जी तमाम बाधाओं को पार करते हुए आखिरकार सीता मैया के चरणों में पहुंच गए और सीता मैया ने हनुमान जी को 6 आशीर्वाद दिए। 6 आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। 6 आशीर्वाद सीता मैया ने दिए। बेटा तू गुणवान हो जा, तू बलवान हो जा, तू शीलवान हो जा, तू अजर हो जा, तू अमर हो जा। और ये मानो एक संकेत है कि जो सीता की प्राप्ति कर लेता है वो ये सब अपने आप पा जाता है। जो सीता का दातव्य है, सीता माने भक्ति। हाँ, अब आप लोग ठीक से जान गए होंगे। और जब भक्ति की प्राप्ति हम कर लेते हैं तो भक्ति यही सब देती है। भक्ति का पहला वरदान क्या है? हो तात बलशील निधाना। जो भक्ति की प्राप्ति कर लेता है बलवान हो जाता है। बलवान माने पहलवान नहीं, चंदगी राम। बलवान माने होता है आत्मबल से लैस। बल जहां शब्द शास्त्रों में आता है तो बल माने देह बल नहीं, बल माने आत्मबल, बल माने मनोबल। तो भक्ति जो करता है, जो भक्ति की प्राप्ति कर लेता है वो आत्म बल से लैस हो जाता है। भक्ति का पहला वरदान। भक्ति दूसरा वरदान देती है शील निधाना। जो भक्ति करता है वो बहुत शीलवान होता है। जो भजन करते हैं वो दुशील नहीं होते हैं, वो सुशील होते हैं। उनको बोलने की तमीज होती है, उनको चलने की तमीज होती है, उनको देखने की तमीज होती है। भक्ति करने वाला अपने आप शीलवान होता है। ये भक्ति का वरदान है। और अजर, जो भक्ति करता है वो अजर हो जाता है, कभी बूढ़ा नहीं होता। जर माने बुढ़ापा। और भक्ति जो करता है बुढ़ापा कभी उसको आता नहीं। भक्त हमेशा जवान रहता है। आपने भागवत सुनी है? सुनी है कई बार। भागवत में कथा आती है ज्ञान वैराग्य तो बूढ़े हो गए थे, लेकिन भक्ति बूढ़ी हुई थी? नहीं ना। भक्ति कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। जो भक्ति करता है वो कभी उसको जर नहीं आता, उसको बुढ़ापा नहीं आता, वो नित्य युवा रहता है। सबरी को राम जी ने एक शब्द कहा है भामिनी। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता। भामिनी माने क्या होता है जी? नहीं पता। भामिनी माने होता है सुंदर और युवा स्त्री, ब्यूटीफुल एंड यंग लेडी। उसको कहते हैं हिंदी में भामिनी। अब सबरी युवा है, सबरी ब्यूटीफुल है। सबरी का फोटो तो आप देखेंगे खूब बढ़िया बढ़िया। सबरी कहाँ युवा है? कमर झुकी है, चमड़ी झूली हुई है, आंखें सब बैठी हुई हैं। सबरी युवा है कहीं? लेकिन राम उसको युवा किस बेस पे कह रहे हैं? उसको भामिनी राम जी कह रहे हैं। भामिनी, सुंदर और युवा स्त्री को भामिनी कहा जाता है। सबरी में भक्ति है और भक्ति करने वाला कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है, वो नित्य युवा रहता है, नित्य युवा। हम लोग हैं ना 47 इयर्स ओल्ड नहीं, यंग है। हम लोग मरते मरते मर जाएंगे। जो भजन करता है, जो भक्ति करता है, वो मरते मरते मर जाता है, कभी बुढ़ाता ही नहीं, बूढ़ा नहीं होता। भक्ति का ये लक्षण है, उसका वरदान है अजर। तू अजर हो जा। और भक्ति का चौथा वरदान है गुणनिधि। गुणनिधि भक्ति करने वाला गुणनिधि तो होता ही है, गुणवान तो होता ही है। और अंतिम वरदान भक्ति का 5वां है अमर। जो भजन करता है वो मरता नहीं कभी। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो मरते नहीं कभी भी। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आपने कभी हनुमान जी को बूढ़ा देखा आज तक? हनुमान जी अभी भी हैं, आज भी हैं।
चारों जुग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी बूढ़े कभी नहीं हो सकते, उसको वरदान है सीता मैया का, अजर अमर। अब वो जो फोटो वोटो लोग बना दिए हैं, वो चश्मा पहने हनुमान जी, वो पके पके बाल हैं और रामायण लिए बैठे पढ़ रहे हैं, वो सब नरक को जाएंगे। हाँ, जो ऐसा फोटो बनाएगा वो नरक को जाएगा। हाँ पक्का। हनुमान जी बुढ़े, हनुमान जी बूढ़े, अगर हनुमान जी बूढ़े हो जाएंगे तो सीता जी का वरदान झूठा हो जाएगा। वो जो फोटो बना के जो झूठे उधर दिए हैं, वो चश्मा पहने और रामायण लिए ऐसे देखा है बूढ़े हनुमान को, झूठा फोटो है वो। ऐसा फोटो जो बनाएगा और जो रखेगा घर में, जहन्नुम जाएगा। हाँ सच बोल रहा हूं। अध्याय यार, सीता जी का वरदान सही है कि आपका फोटो सही? जब सीता मां का वरदान है तू अजर हो रहेगा, तू अमर रहेगा, ये सब भक्ति के वरदान है। और भक्ति का जो स्पेशल वरदान होता है, अंतिम चटा, वो होता है तुझको राम जी प्रेम करेंगे। जो भक्ति करता है वो राम का प्रिय हो जाता है। तो हनुमान जी को 6 आशीर्वाद सीता मां ने दिए हैं। और फिर वरदानों की श्रृंखला जब चल रही थी, इसी बीच हनुमान जी थोड़ा टॉपिक चेंज किए। कितना बढ़िया चैप्टर चल रहा था, अजर हो जा, अमर हो जा, गुणवान हो जा, बलवान हो जा, राम जी का प्यारा हो जा। इसी बीच हनुमान जी जस्ट टॉपिक चेंज कर दिए। इतना छोटा टॉपिक ले आए, इतने कीमती बात को छोड़ करके छोटी बात पे हनुमान जी आ गए। और जानते हैं क्या बोले? कहा माता जी वरदान वरदान बंद करो, बहुत हो गया, अब एक दूसरी समस्या है। कहा कौन सी? तो हनुमान जी बोले सुनहु मां तुम ही अतिशय भूखा, सुनो मात गाओ प्यारे। अतिशय भूखा, लाग देखी सुंदर फल रूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, सुनो मातो मोहि अतिशय भूखा। कहा अजर अमर का विषय चल रहा था और कहा मैया बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत जोर भूख लगी। तो सीता मैया ने पूछा बेटा तू इतनी दूर से आया है 400 कोस से, तुझे रास्ते में बहुत लोग मिले होंगे, तुझे को कुछ खिलाया पिलाया नहीं? कहा माता जी मिले तो बहुत लोग, लेकिन सब भूखे मिले, सब खाने वाले मिले। सुरसा मिली तुझको खाऊंगी, लंकिनी मिली खाऊंगी, सिंहिका मिली रास्ते में खाऊंगी, सब भूखे मिले, खाने वाले। एक गिलास पानी नहीं कोई पूछा रास्ते में हमको, सब खाने वाले, भूखड़ मिले खाली बस। और वास्तव में भाई बहनों, सीता के अलावा कौन है जो हमको तृप्त कर सकता है? मां के अलावा कौन है जो इंसान का पेट भर सकता? एक संत बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे मालूम? कि आप कहीं बाहर से कमा के आओ ना, 2-4 महीना बाहर से काम करके घर आओ, तो घर में आपको 4 लोग मिलेंगे। बाप मिलेगा, बाप द्वारे पर। तो बाप पूछेगा बेटा क्या कमा के लाया, क्या कमाया? बेटा पूछेगा आपका मेरे लिए क्या लाया? पत्नी पूछेगी क्या बचाया, मेरे लिए क्या बचाया? लेकिन एकमात्र मां ही घर में पूछती है बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया। वो कुछ कमाया, कुछ लाया, कुछ बचाया, सब जाए चूल्हे में, बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया? मां बेटे के बीच पेट का रिश्ता होता है खाली बस। बेटा मां के पेट से पैदा होता है बच्चा, और मां को जिंदगी भर बच्चे के पेट की फिक्र रहती है। पेट से निकलता है मां के, और जिंदगी भर मां अपने बेटे का पेटे पेट नहीं हरती, कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ खाया कि नहीं खाया। तो आज सीता मैया को, मां को जब हनुमान जी पाए, और जब मां को बेटा पाता है तो उसको एक ही सवाल होता है, सुनहु मां तुम ही अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। मैया बहुत जोर की भूख लगी है, बाकी सब मिले लेकिन सब भूखे मिले, तृप्त नहीं कोई कर सकता है तुम्हारे अलावा। एक बात मैं आपसे कहूं भाई बहनों, अगर किसी के करीब बैठना हो, एक एक पॉइंट को ध्यान देकर सुनेगा, किसी के पास बैठना हो
तो कभी भी भूखे के पास मत बैठिएगा। भूखे के पास बैठोगे वो भूखा आपको ही खा जाएगा, भूखा आपको ही चबा जाएगा। इसलिए जब बैठना तृप्त के पास बैठना, अघाने के पास बैठना। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी। एक सियार और एक शेर एक ढाबे पर नाश्ता करने गए, श्री जी ढाबा। तो सियार और शेर बैठे मेज पर, तो वेटर आया, सियार से पूछा, शेर दोनों बैठे थे मेज पर, पूछा क्या लाएं, क्या सेवा करें। तो सियार ने नोटिस दिया उसको, एक कप चाय और एक पिज्जा, एक बर्गर, एक मंगाया, एक पीस। तो उस वेटर ने कहा, जब तुम मेज पर दो लोग बैठे हो तो एक पीस क्यों मंगा रहे हो जी? जब मेज पर शेर सियार दो लोग बैठे हो तो फिर इसका नाश्ता कौन कराएगा जी? एक कप चाय, एक पिज्जा, एक फला, एक फला। ये छका हुआ है, ये घर से खा के आया है, छका हुआ है। अगर ये भूखा होता तो अब तक मैं इसका नाश्ता बन गया होता, ये नाश्ता हमारे कर लेता। भूखे के पास बैठोगे तो आपको ही नाश्ता कर जाएगा। इसलिए जब भी बैठिए अघाने के पास बैठिए, छके हुए के पास बैठिए, तृप्त के पास बैठिए, तृप्त के पास, जो आत्म तृप्त हो, जो पूर्ण काम हो, जिसको कुछ नहीं चाहिए हो, उसके पास बैठोगे तो आपको तृप्त करेगा। और भूखे के पास बैठोगे आपको खा जाएगा वो, कच्चा है। और प्यारे एक बात और कहूं, जगत में सब भूखे भूखे भरे, ये भी प्रॉब्लम। संसार में सब भुक्खड़ों की महफिलें पूरी है। किसी को नाम की भूख है, किसी को दाम की भूख है, किसी को वाहवाही की भूख है, किसी को यश की भूख है, सब भूखे। ये भूखों का संसार है। इसलिए संतों ने कहा है, संसार में संगत करने जैसी नहीं है, ये सब भूखों की दुनिया है। संगत करिए संतन के संग लाग रे, जो तृप्त हैं, जो आप्त काम हैं, जो पूर्ण काम हैं, उनके पास बैठोगे तो आपको भरेंगे, आपको तृप्त करेंगे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत। भरत माने संत, संत ही संसार को भर सकते हैं, बाकी तो सब सोच रहे हैं, केवल शोषण कर रहे हैं समाज का। तो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, मेरा गाँव प्यारे ताली सेवा अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बनी गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बनी गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। सबरी को जाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सबरी को जाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भैया तुम्हारे अलावा कौन पेट भरने वाला हमारा है? सो सुनो मां तुम ही अतिशय भूखा। और एक और समस्या है, लगी क्यों है ये? लाग देख सुंदर फल रूखा। आपकी बगिया में जहां तुम बैठी हो बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हैं, इनको देख के भूख लग गई। मैंने सुना है कि बच्चों की आंखों में भूख होती है, पेट में नहीं होती, आंख में होती है। और जब तक खाने वाली चीज देखे ना उनको भूख नहीं लगती, और जहां देखते हैं कुछ खाने वाला आ गया बस भूखा जाते हैं फट से। लाग देख सुंदर फल रूखा, इन फलों को देख के भूख लग गई हमारे अंदर। बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हैं, सुंदर फल, खाने का मन हो रहा है। तो सीता मैया ने कहा, बेटा ये खाली देखने में सुंदर फल हैं, ये सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं। ये रावण की बगिया के फल देखने में सुंदर होते हैं, खाली खाने में सुंदर नहीं होते। रावण माने होता है मोह, ध्यान देके सुनिएगा भाई बहन। और मोह माने होता है अज्ञान। थोड़ा सा वैज्ञानिक कथा है, इसको बहुत समझेंगे तब बात पल्ले पड़ेगी। रावण की बगिया है मतलब मोह की वाटिका है,
और मोह माने होता है अज्ञान। ध्यान देकर सुनना। और अज्ञान जनित जो विषय फल होते हैं, विषय भोग, ये खाली देखने में सुंदर होते हैं। हमको आपको ये संसार के जो विषय रूपी फल है ना, विषय भोग रूपी फल, ये जो बहुत अच्छा लग देखने में, ये सब अच्छा है नहीं वास्तव में, ये सब विश्वत है, विश्वत है। धनु पराओ विषते विष भारी, गोस्वामी जी कहते हैं, विष से भयंकर विष है ये अज्ञानता के फल, मोह के फल। देखने में खाली सुंदर होते हैं। तो माता जी खाएं कैसे? अब विष है तो इनको कैसे अमृत बनाएं, कैसे खाएं? तो कहा बेटा विष रूपी फलों को अमृत जैसा बनाने के लिए एक काम करो तो ये अमृत तुल्य हो जाएंगे। कौन सा काम करें? हवा साफ नहीं। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जाहु। और सीधे मत खाना मोह की बगिया के फल, डायरेक्ट अज्ञान के फल नहीं खाने चाहिए। फिर कैसे खाएं? तो रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। डायरेक्ट खाओगे, ये विषय भोग इंसान को मत डालेंगे। देखो विषय भोग मना नहीं है संसार के, लेकिन रामायण में कहा गया है तुम्हें निवेदित भोजन करें। एक बार इन भोगों को, जैसे आप दाल रोटी बनाओ, भोजन बनाओ, ये वो भोग ही है वास्तव में, वो विषय भोग ही है। उसको ऐसे खाओ तो खाली भोग है वो, ठीक है ना। और उसको ठाकुर जी को खिला के खाओ तो भोजन नहीं है, फिर वो प्रसाद हो जाता है, प्रसाद। तो सीता मैया वही कह रही है, इस मोह की वाटिका के फल सीधे जहर के काम करेंगे, मर जाओगे खा करके इनको, ये सब विष है। इसको रघुपति चरण हृदय धरे, तुम्हारे हृदय में जो राम जी के चरण बैठे हुए हैं, उन राम जी के चरणों में इनको धर दो पहले, तुम्हें निवेदित, और जब प्रसाद बन जाए तब पाओ इनको। तो रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। जाओ, डायरेक्ट मत खाना, भोग लगा के तब खाना। और आपसे मेरी विनती है, आप भी बिना भोग लगाए कुछ मत खाया करो। गीता में भगवान ने साफ साफ कहा है, भुंजते ते त्वघम पापा, जो मुझको अर्पित किए बिना कुछ खा लेते हैं वो भोजन नहीं कर रहे हैं। कृष्ण के शब्दों में भुंजते माने वो भोग पा रहे हैं क्या? त्वघम पापा, वो डायरेक्ट पाप खा रहे हैं। जो भगवान को बिना खिलाए खाए, भगवान को बिना अर्पित किए कुछ पाले, वो भोजन नहीं पा रहा है, वो सीधे पाप खा रहा है, वो जहर खा रहा है। इसलिए रघुपति चरण हृदय धरी, तब मधुर फल खाओ। जो चीज राम को अर्पित हो जाती है फिर वो मधुर हो जाती है, मधुर फल खाओ। अब हनुमान जी आए बगिया में, रावण की पूरी बगिया सब फलों से पटी पड़ी थी, सब फल फल चारों तरफ। देखो अब बात में बात निकलेगी, मैं करूं क्या, हम यही कहने बैठे ही हैं। जनक की बगिया और रावण की बगिया में एक फर्क है। आपने बालकांड सुना होगा, जनक की फुलवाड़ी है, जनक की पुष्प वाटिका जनकपुर में। जनक की फुलवाड़ी में सब फूल फूल हैं, और रावण की बगिया में सब फल ही फल लगे हुए हैं, फल ही फल। जनक की वाटिका और रावण की बगिया में यही फर्क है कि जहां पर खाली फूल ही फूल हो वो जनक की वाटिका है, और जहां पर केवल फल ही फल हो वो रावण की वाटिका है। फूल माने क्या होता है? सुगंध। फूल माने खुशबू। जिसके जीवन की बगिया में सुगंध फैली हो वो जनक की बगिया है, और जो केवल फल ही फल पाना चाहता हो, कर्म का फल, ज्ञान का फल, धर्म का फल, कर्म का फल, जो केवल जिंदगी में फल ही फल पाने की इच्छा रखता है, वो रावण जैसा जीवन जी रहा है। गीता कहती है मां फलेश, अपने खाली ड्यूटी करो, अपने कर्तव्य निभाओ, फल की इच्छा मत करो, फल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो सुगंध फैलाता है जीवन में वो जनक की वाटिका है वो जीवन, और जो केवल फल पाना चाहता है, केवल फल पाना चाहता है, ये करें इसका फल मिल जाए, ये काम करें इसका फल मिले, ये काम करें इसका फल मिल जाए, जो केवल फल 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 का तलाशी है वो रावण है, और जो केवल सुगंध बिखेर रहा है वो जनक है। ठीक है। तो अब हनुमान जी आए, देखा सब फल फल लदे पड़े। लंका में कोई फल खाते नहीं था, लंका में ये पहला फलहारी आया है दुनिया में, लंका में
पहला फलाहारी है वो, जिसको फल खाने आया। लंका में कोई फल खाता था? लंका वाले क्या खाते थे मालूम? क्या खाते थे? केला, संतरा? नहीं। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। लंका वाले फल नहीं खाते थे भाई बहनों। वो महिष, महिष माने भैंसा, मानुष, धेनु गाय, खर गधा, अज बकरी मुर्गी, ये सब खाएं कि वो संतरा केला खाएं? पूरी बगिया सब फलों से लदी पड़ी, पटी पड़ी। कुछ पेड़ों पर लदे पड़े, कुछ धरती पटे पड़े, और राक्षस बैठे अपना मुर्गी उर्गी खा रहे, बकरी उकरी खा रहे। हनुमान जी आए और 2-4 फल खाए, 2-4-10 किलो, भूखे तो थे ही। राक्षस देखे तो रखवाले लोग कि एक बंदर आया है, फल खा रहा है, उठे कोई नहीं। उनको लगा कि हम लोग फल खाते नहीं, हमारे किस काम के फल हैं? अरे कोई खा रहा है, खाने दो। अभी तोड़ तो रहा नहीं, बिन बिन खा रहा है। पेड़ से तोड़ता होता तो रोकते, मना करते, भगाते। धरती के खा रहा है बेचारा, हम हमारे किसी काम के हैं भी नहीं है। हम बकरी खाएं कि ये मैंगो खाएं, भैंसा खाएं कि आम खाएं? तो चलो खाने तो बेचारे को। अब हनुमान जी देखे ये तो कोई उठ नहीं रहा है, उठे तो कुछ मारा मारी होए, तो कुछ अंदर दूसरी कार्रवाई होए, और भी काम आगे है। खाली फल थोड़ो खाना है, कुछ और भी करना है। तो ये उठ नहीं रहे हैं कोई राक्षस लोग। तो हनुमान जी को लगा बिना खुराफात के नहीं उठेंगे, कुछ न कुछ तो खुराफात करनी पड़ेगी। और एक बात हनुमान जी के सामने समस्या थी कि सीता मैया ने फल खाने की जब आज्ञा दिया था ना, तो साथ में एक बाउंडेशन लगा दिया था कि बेटा पेड़ से फल मत तोड़िएगा। किसी की बगिया के पेड़ से फल तोड़ना यह अपराध होता है, धरती वाले खाना जो गिरे पड़े हो। तो हनुमान जी को यह भी लगा कि यार पेड़ से फल तोड़ना नहीं है, अब बिना कुछ खुराफात किए उठेंगे है नहीं ये राक्षस लोग, मारा मारी होगी नहीं कुछ। तो मैं ऐसा करता हूं, पेड़ से फल नहीं तोड़ता हूं, मैं पूरा पेड़ तोड़ूंगा। भाई पेड़ से फल नहीं तोड़ना है तो नहीं तोड़ेंगे, मना किया है, पूरा पेड़ तोड़ेंगे। और हनुमान जी जो शुरू किए तो फल तो खा ही लिए थे, पेट तो भर गया था उनका। अब क्या करें, बढ़ाएं पूंछ, लपेटे पूरा बिरवा और लपेट के उसको उखाड़े, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और 1 बाई 1 एक एक करके रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा। अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा। अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। ऐसे गाओगे आप लोग, ताली सेवा करते हुए गाओ, दोनों हाथ ऊपर सबके। हनुमान जी देख रहे हैं पूरी श्रोताओं की एक्टिविटी को। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। चले नाई सिर बैठे बागा। चलो नाई सिर पैठो बागा। फल खाए सी तरु तोरे लागा। ओ फल खाए सी तरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु
भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, अंजनी के ललनवा रावण की बगिया उजाड़ दियो रे, अंजनी के ललनवा रावण की बगिया उजाड़ दियो रे, अंजनी के ललनवा। हनुमान जी ने रावण की बगिया को उजाड़ना शुरू किया। अब आप एक बात बताओ, जान के बताओ कि रावण की बगिया का अर्थ क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया था जस्ट। रावण की बगिया माने मोह की बगिया। वाह वाह बहनी। रावण माने मोह होता है, और मोह का एक संसार बसा होता है। ये हमरा, ये हमरा, ये हमरा, ये हमारा, ये हमारा। ये सुंदरकांड की कथा का एक मैसेज है कि मोह की बगिया कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी ब्यूटीफुल हो, इसको तो इंसान को उजाड़ ही देना चाहिए। अगर मोह की बगिया नहीं उजाड़ पाओगे तो मोह आपको परेशान कर डालेगा। रामायण में लिखा हुआ है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। इंसान की समस्त व्याधियों का मूल उसका मोह ही होता है। हमको हमारा मोह परेशान करता है, और मोह की बगिया उजाड़ मिले, मोह की बगिया को उजाड़ मिले तो इंसान को परमानंद, परम शांति की प्राप्ति। लेकिन एक बात और जानना भाई बहनों, ये बातें बनाना आसान है, बात करना आसान है कि मोह को नष्ट कर दो, मोह को उजाड़ दो, लेकिन इसको नष्ट करना बड़ा कठिन मामला है। ये हमारा है, ये हमारा है, इसको उखाड़ना आसान है। यही मोह की बगिया है। ये हमारे गोलू हैं, ये हमारी बिटिया है, ये हमारे भैया है, ये हमारा मकान है, ये हमारा पति है, हमारी पत्नी है। यही मोह की वाटिका है, ठीक है ना, रावण की बगिया। अब इसको उखाड़ना आसान नहीं है। ये कहना आसान है, खाली कहना आसान, बातें करना आसान, लेकिन ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, ये हमारी बहू है, हमारा घर है, हमारी गैया है, ये भाई, अरे हमारी कुतिया तो लो माने बैठे, हमारी कुतिया है। अब सोचो सोचो, इतनी बड़ी बगिया लगाए बैठे हो मोह की, इसको नोचना इतना आसान है, इसको उखाड़ना इतना आसान। रामायण में एक चौपाई है, पुरुष कुजोगी जिम उर्गारी, मोह बिटप नहीं सके उखारी। जो कुजोगी हैं वो मोह के वृक्ष को उखाड़ नहीं सकते हैं। जो हनुमान जी की तरह योगी है, जो हनुमान जी की तरह ज्ञान गुण सागर है, जो इस सत्य को जान के जी रहा है कि ये गलियां, ये चौबारा, ये गलियां, ये चौबारा, और अगर चाहते हो यहां आना ना दोबारा, तो इस सत्य को बिल्कुल कबूल कर लो आज से ही कि मेरा यहां कोई नहीं। और अगर इसको उखाड़ नहीं पाया, इसमें फंसे रह गए कि मेरा यहां कोई है, मेरे गोलू हैं, मेरे भोलू हैं, मेरे पिंकू हैं, मेरे रिंकू हैं, तो फिर आपको फिर आना पड़ेगा, छुट्टी नहीं पाओगे। अगर चाहते हो यहां आना ना दोबारा, तो मोह की वाटिका को इस ज्ञान के पूंछ में लपेट करके उखाड़ के फेंक दो कि मेरा यहां कोई नहीं, मेरा यहां कुछ नहीं है। छोड़ना कुछ नहीं है, बस खाली इस मोह को उखाड़ देना है। मोह माने जो अज्ञानता का वृक्ष लगाए बैठे हो, ये हमारा है, ये हमारा है, इसको नोट डालो खाली, बस आनंद हो जाएगा जीवन। लेकिन सबके बस का नहीं है, कोई योगी उसको उखाड़ पाता है, कोई योगी। पुरुष को जोगी मोह बिटप नहीं सके उखाड़ी। ऐसे फंसे फंसे मर जाते हैं कई लोग। सो भाई बहनों, हनुमान जी महाराज रावण की बगिया का उजाड़ करना शुरू किए। क्यों नहीं बोले? परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया
बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रहे तहां बहुभट रखवारे, कछ मारेस, जो रखवाले दौड़े मारने के लिए, मारो इस बंदर को, बगिया उजाड़ रहा है। तो जब रखवाले दौड़े मारने को तो हनुमान जी ने कछु मारिस, और जो थोड़े बहुत बचे 2-4% जाए पुकारे। रावण की सभा में महाराज की जय हो, एक मरकट आया है आपकी बगिया उजाड़ दे रहा है। तो रावण ने कहा महाराज ये मरकट किस जंतु का नाम होता है, मरकट किस प्राणी का नाम है? रावण ने पूछा मैं इतने वेद पढ़ा हूं, इतने शास्त्र मैंने पढ़े हैं, ये मरकट किस प्राणी का नाम होता है? तो राक्षसों ने कहा मैंने उसका नया नामकरण किया आज है, उस प्राणी का जो आया है बगिया में, उसका नाम ये हम लोगों ने रखा है। तो कैसे रखे हो, किस बेस पर? का वो 2 काम करता है, मर प्लस कट। नजदीक पहुंचा हो थप्पड़ मारता है, दौड़ा काट खाता है। जो मारे और प्लस काटे, मर प्लस कट इज इक्वल टू मरकट। आपकी बगिया उजाड़ रहा है। तो रावण ने कहा उसकी इतनी हिम्मत, अक्षय कुमार जाओ। रावण का छोटा बेटा था अक्षय कुमार, उसको भेजा उसने, जाओ अक्षय कुमार और जाकर के उस बंदर को जान से मार के आओ, मरकट को, बगिया उजाड़ रहा है मेरी, उसकी इतनी हिम्मत, जाओ उसको मार के आओ। अब बोला है यार, अब पागल थोड़ो में 20 साल कथा कर रहे हैं। पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official। एवं परम पूज गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official। एवं परम पूज गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official। एवं परम पूज गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official। एवं परम पूज गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश। अशोक का बिरवा उखाड़ा। अशोक वाटिका में दूसरा कोई पेड़ था ही नहीं। अशोक वाटिका का नाम इसलिए था, उसमें सब अशोक के ही पेड़ थे। अक्षय कुमार को देखा, एक मोटा सा अशोक उखाड़ा हनुमान जी ने और मारा खींच के अक्षय कुमार पर। अक्षय कुमार भाई साहब पर गिरा वो मोटा सा अशोक और अक्षय कुमार भाई साहब उसी में लपेट गए। इसलिए हनुमान जी से किसी ने बाद में पूछा कि अक्षय कुमार तुम मारे हो क्या, अक्षय को तुमने मारा है? तो हनुमान जी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, अक्षय कुमार को मैंने नहीं मारा। फिर कौन मारा? कहा उसको अशोक ने मारा। जाओ भाई, मैं मारा होता, थप्पड़ मारा होता, मुक्का मारा होता तो मैं मारा। भाई अशोक को फेंका और अक्षय कुमार को अशोक भाई साहब ने मार डाला। अक्षय के मर्डर का केस हम पर नहीं चलेगा, उसको मारा है अशोक भाई साहब ने। अशोक का पेड़ फेंका अक्षय कुमार भाई साहब, जय सिया राम। अब उसके साथ जो आए थे उसके संग में वो सब भागे और रावण को दरबार में पहुंचे और कहा महाराज एक बड़ी बुरी खबर लेके आपके लिए आए हैं। आपके जो अक्षय कुमार भाई साहब थे गए दुनिया से, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अब आजकल वो नहीं है।
जा चुकी हैं दुनिया से। रावण पूरा सन्न रह गया, अक्षय कुमार का क्षय हो गया। का यस, अशोक वाटिका उजड़ गई और अक्षय कुमार। ध्यान देके सुनना भाई बहनों, हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारकर और अशोक वाटिका को उजाड़कर रावण सरीखे लोगों को एक संदेश दिया है। रावण का फिर बताना न पड़े, रावण माने होता है मोह। ध्यान देके सुनिएगा। और मोह खाली रावण पर डिपेंड नहीं करता, मोह में हम सब फंसे हुए हैं, हम सब मोह में तो अटके हुए हैं। मोह निशा सब सो निहारा, हम सब कहीं ना कहीं मोह में फंसे हुए हैं। और मोह में जिसकी बुद्धि फंसी हुई है वो दो काम करता है। ध्यान देके सुनिएगा। जो जो अज्ञान में जी रहे हैं, मोह में जी रहे हैं, वो दो प्रकार से जीते हैं, दो तरीके से। एक, अपनी वाटिका का नाम धरते हैं, वो अशोक वाटिका। और दो, अपने बेटे का नाम रखते हैं ऐसे लोग जो मोह में फंसे अज्ञानी लोग, अक्षय कुमार। बगिया अशोक और बेटा अक्षय। ध्यान देके सुनना भाई बहनों, अज्ञानी प्राणियों की यही पहचान है। हम सब लगभग अज्ञानी ही हैं, लगभग। और प्रॉब्लम यह है, अज्ञानी मानते नहीं खाली अपने को, बाकी है अज्ञानी है, मानते नहीं है। एक संत बोल लेते, समाज की समस्या जानते हो क्या है? समाज में ज्ञानी कोई है नहीं और अज्ञानी अपने को मानता नहीं। बस इसी प्रकार इंसान जी जाता। ज्ञानी हम है नहीं और अज्ञानी अपने को मानने को तैयार नहीं। अज्ञानी मानते नहीं अपने को, अज्ञानी है नहीं 1%। बीटेक करना दूसरी बात है यार, बीटेक ज्ञान थोड़ा है तो डिग्री खाली। वैसे ज्ञानी हम है नहीं और अज्ञानी अपने को मानते नहीं। बस ऐसे ही जी जाते हैं दुनिया में। तो जितने भी मोह में फंसे प्राणी होते हैं लगभग उन सबकी दो प्रकार की सोच होती है कि हमारी बगिया अशोक रहे और हमारा बेटा अक्षय रहे। अशोक माने क्या होता है? अशोक माने जहां कोई शोक न हो, जहां कोई शोक न हो उसको अशोक कहते हैं, ठीक है ना। और हम सबकी एक ही अरमान है, एक ही ख्वाहिश है कि हमारी जो बगिया है, जो हमारी फुलवाड़ी है, उसमें कोई शोक ना आने पाए, वो अशोक रहे। हा? पंडित जी, इसको रोक नहीं पाओगे कुछ देर के लिए, ये जो आवागमन? परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official। एवं परम पूज्य गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official। एवं परम पूज्य गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official। एवं परम पूज्य गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। तो रावण मोह में फंसा हुआ आदमी है, मोही आदमी। और मोही आदमी दो प्रकार का जीवन जीना चाहता है। हमारी बगिया में कोई शोक ना आने पाए। अपने अपने जीवन को चेक करो, आप भी यही चाहते हो कि भगवान जो हमारी फुलवारी है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ये बिल्कुल चकाचक रहे, में कोई शोक ना आने पाए। यही चाहते सब लोग, सबकी लगभग यही इच्छा है कि दुनिया बाकी सब चाहे जहन्नुम जाए, लेकिन हमारी जो बगिया है वो अशोक रहे, हमारी बगिया। तभी नाम रखे अशोक वाटिका। और ध्यान देना, मोही अज्ञानी आदमी की दूसरी पहचान होती है, वो बेटे का नाम रखा अक्षय कुमार। बेटा माने बच्चे कुच्चे अपने, गोलू बोलू, उनका नाम धरते हैं लोग अक्षय कुमार। अक्षय कुमार माने
हम चाहते हैं कि हमारे भैया जो हैं, जो हमारे भैया हैं, बाकी चाहे सबके मर जाएं भले, लेकिन जो हमारे भैया हैं, हमको जो भगवान दिए हैं, ये बिल्कुल अमर हो जाए, अक्षय कुमार हो जाए, अक्षय कुमार। अपने अपने जीवन को सब लोग चेक करिए इसी बहाने। यही दो बातें हम आप भी सोच रहे हैं कि हमारी फुलवारी अशोक और हमारा बेटा अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। कई लोग हमसे कहीं मिलने आते, महाराज जी भगवान से विनती करते हैं, अब चाहे देव चाहे न देव, लेकिन जो दिए हो ये टन टनाटन रहे खाली बस। अब आगे देना चाहे न देना, लेकिन जो एक दो दे दिए हो ये फिट रहे बस, ये फिट रहे, इनका कुछ हो न पावे। है सबकी यही सोच कि हमारी फुलवारी अशोक, हमारे भैया अक्षय कुमार। हनुमान माने होता है गुरु। हनुमान का अर्थ खाली हनुमान जी नहीं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई। और हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, और शंकर जी रावण के सगे गुरु हैं। रावण के सगे गुरु शंकर बाबा हैं, और शंकर जी हनुमान बन के गए हैं। तो गुरु का ये फर्ज होता है कि जब चेले को अज्ञान में पड़ा हुआ देखे, जब देखे मोह निशा में सो गया, अज्ञान में फंस के जी रहा है, कि अशोक वाटिका और अक्षय कुमार, तो गुरु जीवन में आता है और आके शिष्य के अज्ञान को दूर करके उसको यथार्थ का परिचय कराता है कि बेटा जिस वाटिका को तुम अशोक वाटिका नाम दिए बैठे हो, ये वाटिका तुम्हारी आज नहीं तो कल उजड़ने वाली है। लाख नाम धर लो अशोक 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 वाटिका, लेकिन इसमें अशोक आने वाले हैं, ये उजड़ने वाली है। अच्छे अच्छों की उजड़ जा रही तो आप किस खेत की मूली हो जाए। और लाख नाम धर लो अक्षय कुमार बेटों का अपने, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब जाने वाले हैं, सब जाने वाले हैं। अच्छा कोई नाम धर ले अपने बेटे का अमरनाथ, तुम्हारी है ना कहे ना धर लो अमरनाथ, हमारे भैया अमरनाथ, तो मरिए ना कब कहे, मरेंगे। अमर नाम से रखे क्या होता है, खाली मरना पड़ेगा उसको। तो नाम धर लो भले अक्षय कुमार, लेकिन उनको क्षय होने वाले हैं वो। और नाम भले धर लो अशोक वाटिका, लेकिन शोक आने वाला है। जब सबके यहाँ रहा है तो आप कहीं क्यों नहीं आएगा। आप कोई लाट साहब हो, आप कोई 30 मार खां हो, आप कोई दबंग हो कि दबंग 2 हो, कौन हो आप। जब यार सबके यहाँ आ रहा है तो आपके क्यों नहीं आएगा। जब सबके परिवार में शोक आ रहा है, सबके यहाँ दुख आ रहे हैं, सबके यहाँ आपदा आ रही है, तो आपके क्यों नहीं आएगी। आप कौन हो, ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आते हो क्या आप। जब जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, जब सबके यहाँ सुख दुख आता है तो आपके यहाँ क्यों नहीं आएगा। जब सबके यहाँ मरते हैं सब, तो आपके यहाँ कोई क्यों नहीं मरेगा। आपका घर कोई दुनिया के ऊपर बना है का। इस संसार का नाम है जगत, जगत। और जगत की परिभाषा जानते हो क्या होता। जगत माने जो यहां आया है उसको गत होना है। ज प्लस गत इज इक्वल टू जगत। जो यहां जन्म लिया है वो चाहे जो हो, चाहे जो हो, चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, चाहे राष्ट्रपति हो जाए। राष्ट्रपति नहीं मरते हैं, अब्दुल कलाम काहे मर गए, खड़े खड़े मर गए, खड़े खड़े। तो जो यहां आया है वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अंबानी का, अंबानी नहीं मरेगा। जब धीरू भाई मर गए तो मुकेशो मरे हैं। जब धीरू भाई मर गए तो मुकेश नहीं मरेगा, मुकेश भी मरेंगे। आप मरोगे, हम मरेंगे। जगत, जगत जो यहां पैदा हुआ है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे। तो हनुमान जी खाली वो बगिया नहीं उजाड़े हैं, अक्षय कुमार खाली मारे नहीं हैं। इसी बहाने अपने शिष्य को एक यथार्थ से जोड़े हैं कि बेटा अशोक वाटिका नाम रखने से क्या होता है, शोक आने वाला है। अक्षय कुमार नाम रखने से क्या होता है, ये सब क्षय होने वाला है, सब जाने वाला है। आपकी इच्छा लाख हो कि मेरे भैया ना मरे, जिसको जब मरना होगा मर जाएगा वो, उसको रोक नहीं पाओगे आप।